हम लोग कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के अंदर हमने देखी आर्थिक व्यवस्था के परिणाम या आर्थिक व्यवस्था पर औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव हुए, क्या उसके नेगेटिव हुए या पॉजिटिव हुए। औद्योगिक क्रांति का अगर बेसिक रूप से देखा जाए आर्थिक व्यवस्था में अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि दो वर्ग पैदा हुए, एक शोषित वर्ग और एक उद्योगपति या पूंजीपति। उद्योगपति वर्ग का पैसा खूब बढ़ता है, नई नई इंडस्ट्रीज लगी, सारा कुछ, लेकिन जो शोषित वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग था, उसका शोषण वो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ। अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस औद्योगिक क्रांति का सामाजिक व्यवस्था पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक परिणाम। आर्थिक परिणाम पे हमने बात की, अब हम बात करेंगे सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम पे क्या प्रभाव पड़े इस चीज के, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज का तो बड़ी साफ है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि में व्यापक क्रांति हुई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये हुआ कि जो कृषि थी उसके अंदर क्रांति है, क्योंकि सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव वस्त्र उद्योग पर पड़ा। मशीनों से वस्त्र बहुत बड़ी संख्या में बनने लगे, जो काम हाथ से होते थे। अब कृषि में व्यापक क्रांति आई और बहुत ज्यादा कपास वगैरह की खेती होने लगी और खाद्य पदार्थों की क्रांति हुई और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता है। खाद्य पदार्थों के क्रय करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खाने पीने की जो वस्तुएं थी उनके अंदर एकदम से जो पब्लिक के खरीदने की पावर थी वो बढ़ गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिणाम की, तो औद्योगिक क्रांति ने पारंपरिक सामाजिक ढांचे के स्थान पर एक नवीन संरचना को जन्म दिया। जो सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम जो था, कंटिन्यूटी में था, चला आ रहा था, उस परंपरागत ढांचे के अंदर एक बहुत बड़ी चेंजिंग आई। इस औद्योगिक क्रांति ने उस परंपरागत सामाजिक ढांचे में चेंजिंग ला दी, उसको चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? देखिए, ढांचे परिवर्तन ला दिया और इस सामाजिक ढांचे के दो छोर, जिसके एक छोर पर एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग, दो पार्ट बन गए सामाजिक व्यवस्था के अंदर। समाज दो हिस्सों में बंट गया। आज भी अगर आप देखें तो वास्तव में समाज दो हिस्सों में ही बटा हुआ है। एक तरफ हाईली पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग, उद्योगपति लोग हैं, एग्जाम्पल के रूप में टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे सहारा ग्रुप आदि, और दूसरा श्रमिक वर्ग है, कमजोर वर्ग है।
आज भी समाज दो हिस्सों में विभाजित है। सामाजिक व्यवस्था को देखें तो सामाजिक व्यवस्था को तो हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और लोअर वर्ग। इसके भी आगे 3 पार्ट हैं। उच्च वर्ग के अंदर भी 3 पार्ट हैं, हाईली उच्च वर्ग, मध्यम उच्च वर्ग और निचला उच्च वर्ग। मध्यम वर्ग के अंदर भी हाईली मध्यम वर्ग, बीच का मध्यम वर्ग और निचला मध्यम वर्ग। शोषित वर्ग के अंदर भी ऐसे 3 पार्ट है। फिर उनके अंदर आगे इकोनॉमिक बेस पर, सामाजिक व्यवस्था पे आगे 3 पार्ट है, सिर्फ इसी ढंग से। खैर वो सामाजिक व्यवस्था की अलग बात है, हम बिल्कुल सिंपल बात करें। समाज को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, एक पार्ट था पूंजीपति और दूसरा था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग था एक और पूंजी, श्रमिक वर्ग था एक, हम इसी का आगे देते हैं, एक और पूंजी वर्ग, एक और पूंजीपति वर्ग, या हम कह सकते हैं व्यापारिक वर्ग आदि को औद्योगिक क्रांति से लाभ हुआ। वहीं अगर हम दूसरे वर्ग की बात करें, श्रमिक वर्ग की बात करें, तो उसका बहुत ज्यादा शोषण हुआ। इस औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजीपति वर्ग आगे बढ़ता चला गया, उसकी पूंजी में बहुत ज्यादा वृद्धि होती गई औद्योगिक क्रांति से, क्योंकि उद्योगों के माध्यम से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई और उत्पादन क्षमता बढ़ने से उसकी पूंजी में बढ़ोतरी हुई और समाज के अंदर जो दो हिस्सों में बांटने का वो खाई और ज्यादा गहरी होती चली गई। जो श्रमिक वर्ग था जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी बात की, एक पूंजीपति या व्यापारी वर्ग था जिसको इस औद्योगिक क्रांति का बहुत लाभ हुआ, और जो दूसरा वर्ग था वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग को शोषण का शिकार होना पड़ा। इस श्रमिक वर्ग को न्यूनतम वेतन पर 15 से 16 घंटे कार्य करना होता था। इसके अलावा औद्योगिकरण के कारण नए नए शहर बस गए, बड़े बड़े शहर बस गए। शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण इसी श्रमिक वर्ग को या इन्हें शहरों में उचित आवास, रहने का जो स्थान है, भोजन व अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्रांति का दुष्प्रभाव है कि देखिए शहर तो बढ़ गए लेकिन जगह नहीं थी और श्रमिकों को काम करने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए शहरों में आना पड़ा। वहां पर उनको चिकित्सकीय सुविधाओं का, एंटरटेनमेंट का, इन सब का अभाव झेलना पड़ा। अच्छा आवास, अच्छे मकान नहीं थे, छोटी छोटी कोठरियां थी जिनके अंदर 10-10। आज भी अगर आप इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स हैं या जो सिटीज हैं, बड़ी मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं औद्योगिक, जैसे बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, अगर आप यहाँ जाकर मजदूरों का अगर स्थिति देखें तो उनके पास अच्छी उचित आवास नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, उनको आज भी 15-16 घंटे काम करना पड़ता है। वही स्थिति यहाँ थी। इसके अलावा औद्योगिकरण का एक और दुष्प्रभाव की अगर हम बात करें, औद्योगिकरण के एक और दुष्प्रभाव, औद्योगिकरण के एक और दुष्प्रभाव जिसमें मानव संबंधों में गिरावट और
और मानवीय संवेदनशीलता, मानवीय संवेदनशीलता में कमी के रूप में सामने आए। अब आदमी का आदमी के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई और मानवों के आपस में जो इंटरनल संबंध थे वो समाप्त हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई? पैसा। इकोनॉमिक लाइफ शुरू हो गई, अब पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए संबंधों की बजाय इंसान ज्यादा जोर किस पर देने लगा? पैसे। और ये आप आज भी देख सकते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके अच्छे दोस्त हैं, उसकी अच्छी सुनी जाती है। और अगर कोई आदमी कितना भी अच्छा है लेकिन वो पैसे वाले परिवार से नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा समाज में नहीं है जितनी की उसकी होनी चाहिए। कारण इस औद्योगिक क्रांति से आर्थिक के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी इसका बहुत प्रभाव है। इसके अलावा एक और प्रभाव ये पड़ा कि जो संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार अब टूटने लगे और एकल परिवारवाद की प्रथा चल पड़ी। ऑब्वियसली शहरों के अंदर जहां आवासीय स्थिति नहीं थी, रहने सहने का ढंग नहीं था, ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी, वहां इतने बड़े संयुक्त परिवार को पालना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए अब परिवार टूटने लग गए थे। अब संयुक्त परिवार प्रथा के स्थान पर अब एकल परिवार प्रथा साथ में, इसी के साथ साथ कई श्रमिक परिवारों से दूर, कई श्रमिक जो थे वो अपने परिवारों से दूर शहरों में जाकर रहने लगे, जिससे भी अपनेपन में कमी आ गई। और आज भी अगर आप देखें तो लोग काम के लिए अपने परिवार से दूर शहरों में जाकर रहने की जो प्रथा है वो इसी औद्योगिक क्रांति की वजह से शुरू हुई। और औद्योगिक क्रांति के दौरान शहर आदि के अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि यहाँ पर शराब और जुए का प्रचलन प्रारंभ हो गया। ये बहुत बड़ी तकलीफदेह बात थी। तो औद्योगिक क्रांति के अगर हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो समाज दो वर्गों में डिवाइडेड हुआ। उसी के साथ साथ दो वर्ग जो बने वो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग बना और लोगों के रहन सहन और खासकर श्रमिक वर्ग लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ गया और संयुक्त परिवार प्रथा टूटकर एकल परिवार प्रथा में कन्वर्ट हो गया।